अन्वी एक पढ़ी लिखी शहरी लड़की थी जिसे कुकिंग का बड़ा शौक था। अन्वी हमेशा बढ़िया बढ़िया तरीके का खाना बनाती थी। वो खुद तो चटोरी थी ही, इसलिए कोई न कोई डिश यूट्यूब पर देखकर ट्राई करती रहती। लेकिन अन्वी की शादी जिस परिवार में हुई वो बड़ा ही साधारण था। अन्वी के सास ससुर थोड़े पुराने और देसी ख्यालातों वाले थे। उसके ससुराल में उसके सास ससुर और ननद थी। अन्वी ने आते ही घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लिया। ये देखिए माँ जी, आज मैंने आप सबके लिए मलाई चाप और नान बनाई है, वो भी ढेर सारी मलाई डालकर। क्या मलाई? तूने मलाई कहाँ से ली? फ्रिज में जो रखी थी, और कहाँ से? अरे मेरी माँ, वो मैंने घी बनाने के लिए इकट्ठी की थी। तूने पूरा डब्बा ही उड़ेल दिया। इतने में तो मेरा कितना घी बन जाता। माँ जी, कल की कल देखेंगे, पहले अभी ये तो खाइए और इसका आनंद लीजिए। आनंद बाकियों का तो पता नहीं भाभी, लेकिन मैं तो आनंद लेने वाली हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये तो मेरी फेवरेट है। थैंक यू ननद जी। अब अन्वी उन सबके साथ बड़े मजे से मलाई चाप और नान खाती है और ये सिलसिला रोज ऐसे ही चलता रहता है। अरे प्रभा, खाना बन गया है तो बहू को बोल जल्दी लगा देगी, फिर सोने से पहले थोड़ी देर टहल भी आऊंगा। वैसे बनाया क्या है खाने में आज? पापा जी, आज मैंने पंजाबी डिश यानी कि दाल मखनी बनाई है, वो भी चुरचुर नान के साथ। बहू, ये चुरचुर और तेरा फुरफुर खाना, रोज रोज अलग अलग तरह का ये सब खाना पचता नहीं है इस उम्र में। खैर चल ला, खा कर देखते हैं कैसी होती है चुरचुर नान। उस रोज भी वो भारी खाना खा लेते हैं, लेकिन इन सब से अब उनको बड़ी परेशानी होती है। जब से बहू इस घर में आई है, इसके हाथों का ये भारी भारी खाना खाकर तो पेट खराब रहने लगा है और एसिडिटी बनने लगी है। सही कह रही हो प्रभा, मुझे भी आजकल खट्टा पानी आता है बार बार। जी चाहता है उल्टी कर दूं। ये सब उस होटल जैसे खाने की वजह से ही हो रहा है, जो बहू रोज रोज बनाकर रख देती है। लेकिन अन्वी उनकी नहीं सुनती और शाम को एक बार फिर खाने में सबके लिए शाही पनीर और कोफ्ता बना देती है, साथ में पनीर टिक्का भी। लेकिन ये खाना देख वो झट से बोल पड़ता है। बहू, ओ बहू। जी पापा जी। बहू, मुझे तो ये खाना मत देना। इसे खाकर मेरे पेट में एसिडिटी हो जाती है। इतना भारी खाना मुझसे खाया नहीं जाता, हाजमे में दिक्कत होती है। ऐसा कर, तू मेरे लिए कुछ हल्का खाना बना दे। अन्वी रसोई में आकर मुंह बनाते हुए कहती है, ओफो, क्या मुसीबत है यार, इतनी मेहनत और प्यार से ये सब बनाए, लेकिन नहीं, इनको तो अपना हल्का खाना ही खाना है। अरे थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे तभी तो खाना डाइजेस्ट होगा, सारा दिन सोफा तोड़ने से थोड़ी ना होगा। खैर, अब बना बेटा अन्वी इनके लिए खिचड़ी। अन्वी फिर से खाना बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद वो उन्हें खिचड़ी बनाकर देती है, जिससे अगले दिन उनका पेट ठीक रहता है। अब आज हमारा पेट ठीक है क्योंकि कल हमने हल्का खाना खाया था। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। बहू, खाना बन गया हो तो लगा दे, फिर मुझे कीर्तन में भी जाना है। आज उर्मिला के यहाँ कीर्तन है, तो बोल रही थी कि टाइम से आ जाना। हाँ, मुझे भी सोसाइटी की मीटिंग में जाना है, मेरे लिए परोस दे। जी खाना तैयार है, बस अभी लाई। अन्वी रसोई में जाकर खाना लाकर उन्हें परोसती है। अरे ये क्या बहू, तूने छोले भटूरे बनाए नाश्ते में? हाँ पापा जी, वो क्या है ना, कल अर्जुन जी का बड़ा मन था भटूरे खाने का, तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि नाश्ते में छोले भटूरे बनाओ, इसीलिए मैंने यही बना दिए। हाँ माँ, मैंने इसे बोला था बनाने को। अच्छा ठीक है, अब बन ही गए हैं तो खा लीजिए जी। मनोहर और प्रभा दोनों छोले भटूरे खाकर अपने अपने प्रोग्राम में चले जाते हैं। लेकिन ये भारी खाना डाइजेस्ट होने में अब उन्हें दिक्कत होने लगती है, जिससे उन्हें बार बार खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती। अरे ये क्या बार बार डकारे? इसीलिए कहा था बहू को कि भारी खाना मत बना, लेकिन ये आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं। उन्हें तो चाउमीन, पास्ता, छोले भटूरे, शाही पनीर, दाल मखनी, यही सब चाहिए होता है। उधर कीर्तन में बैठी प्रभा देवी भी बार बार खट्टी डकारे लिए जा रही थी। इसी चक्कर में वो कीर्तन खत्म होते ही सीधा घर भाग आई। बहू, ओ बहू, तुझे पहले ही कहा था ये भारी खाना मत बना, लेकिन तू ना अपनी ही करती है। पता है बार बार वहां पर खट्टी डकारे आई जा रही थी।
अब से इस घर में ये सब नहीं बनेगा। तू बस दाल, खिचड़ी, दलिया, घिया, रोटी, तोरी की सब्जी यही सब बना दिया कर। अब से इस घर में ऐसा भारी खाना बनाना बंद कर। अपने सास ससुर की बात मानकर अब अनवी डिलीशियस डिशेस छोड़कर सिर्फ हल्का खाना ही बनाती। यार भाभी, ये खाना कौन खाता है? ये सादा खाना है जिसे इंसान खाते हैं। अब से तुम सब यही खाओगे। अब अनवी भी मुंह लटकाकर कभी घिया तोरी तो कभी खिचड़ी बना देती। धीरे धीरे उसे इन सब की आदत पड़ गई, क्योंकि ये उसके लिए बनाना काफी आसान जो था। पहले उसे तरह तरह के पकवान बनाने में टाइम लगता था, लेकिन अब उसका खाना जल्दी बन जाता। चलो अच्छा है, इससे तो मुझे ही आराम मिल गया। कम से कम अब इतना भारी भारी खाना बनाने के लिए मुझे 2-2 घंटे रसोई में तो नहीं रहना पड़ता। एक रोज उनके यहाँ कुछ मेहमान आते हैं। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? वही बना जो हमेशा बनाती है, घिया और रोटी। अनवी सुनकर चौंक जाती है और रसोई में चली जाती है। कमाल है, अब आए हुए मेहमानों को ये सब कौन खिलाता है? नहीं, मैंने परसों ही यूट्यूब पर नई रेसिपी देखी थी, शाही दाल और पनीर मखनी। आज वही बनाती हूँ, वो भी नान के साथ। इसी बहाने बड़े दिनों बाद हमें भी खाने को मिल जाएगा ऐसा खाना। अनवी शाही दाल और पनीर मखनी बनाने की तैयारी करने लगती है। वो शाही दाल के लिए उड़द की दाल और चने की दाल को धीमी आंच पर पकाकर मखनी, काजू का पेस्ट और मलाई मिलाकर शाही दाल बना डालती है। फिर वो पनीर मखनी बनाने की तैयारी करने लगी। उसने पनीर के टुकड़े टमाटर की ग्रेवी में डुबोकर उसमें ढेर सारा मक्खन, कसूरी मेथी मिला ली। फिर सब मसाले मिक्स करके उसमें मिला ली और बड़ी बढ़िया शाही दाल और पनीर मखनी बनाकर तैयार कर ली। साथ ही नान बनाकर ले आती है, लेकिन इस सब में उसे पूरे 3 घंटे लग जाते हैं। बाप रे, अच्छा हुआ जो मेरे सास ससुर रोज रोज ऐसा खाना नहीं बनवाते। अब कौन 3-3 घंटे रसोई में खड़ा रहे, ऊपर से ढेर सारे बर्तन हो जाते वो अलग। मेरे लिए तो वो हल्का खाना बनाना इजी है, जो झट से बन जाता है और मेहनत भी कम लगती है। बहू, अब खाना ले भी आ। अनवी खाना लेकर बाहर आती है। खाना देखकर पहले तो सास अनवी को आंख दिखाती है, लेकिन जब वो शाही दाल और पनीर मखनी खाती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे वो बड़े टेस्टी लगते हैं, क्योंकि उसने इतने दिनों बाद जो ऐसा कुछ खाया था। मेहमानों को भी ये सब बड़ा पसंद आता है। और उसके जाने के बाद सच में बहू ने आज कमाल ही कर दिया। अब तुम रोज ऐसा ही खाना बनाया करो, शाही दाल और पनीर मखनी, मलाई कोफ्ता, नान। हाँ बहू, वो क्या है ना, इतने दिनों से तुम्हारे हाथों का ये खाना खाते खाते अब हमें इन्हीं सब की आदत लग गई थी, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन आज खासकर ये शाही दाल और पनीर मखनी, ओए होए होए, क्या स्वाद था इनमें। बहू, अब रोज ऐसा ही खाना बनेगा इस घर में। क्या? अब अच्छा ठीक है जी माँ जी, लेकिन आपका हाजमा? अरे वो तो अब ये चूरन खाकर एकदम ठीक रहता है। अब हम हर खाना पचा लेते हैं। अब अनवी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अब उसे हल्का खाना बनाने की आदत जो पड़ गई थी। पहले 1-आधे घंटे में झट से खाना बन जाता था, वहीं अब मुंह लटकाकर वो 2-3 घंटे तक रसोई में खाना बनाने में लगी रहती। अब वो अपना माथा पीटने लगती है। हे भगवान, ये तो मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली इन सबको ये पकवान खाने की आदत डलवा कर। मेरी सिमरन नु तां बचपन तो ही दाल मखनी बड़ी चंगी लगदी आ। याद है तेनू सुरजीते, जब भी ਆਪਾਂ बाहर ढाबे विच जांदे सी, ਇਹ ਤਾਂ बस मखनी दाल ही ऑर्डर करदी सी। हाँ, चंगे नाल याद है मैनू, लेकिन उससे भी ज्यादा इस घर की बनी हुई मेरे हाथों की दाल मखनी पसंद है, जो इसे खुद तो बिल्कुल बनानी नहीं आती, बस खाना जानती है। कल को ब्याह कर चली जाएगी तो क्या करेगी? कितनी बार काहे सीख ले। हाँ तो क्या हुआ माँ, बाकी खाना तो बना ही लेती हूँ, बस एक ये दाल मखनी बनानी तो नहीं आती। सिमरन को दाल मखनी बड़ी ही पसंद थी। वो हर रोज दाल मखनी खाती थी, लेकिन कोई और भी था जो सिमरन को बड़ा पसंद था, और वो था कानपुर में रहने वाला प्रांजल, जो कुछ समय पहले ही एक डील के लिए पंजाब आया हुआ था। और मॉल घूमते वक्त दोनों एक दूसरे से टकराए और दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए। इत्तेफाक से प्रांजल के पिता और सिमरन के पिता दोनों पुराने दोस्त निकले, इसलिए प्रांजल अब कुलविंदर के घर आने जाने लगा। इसी दौरान सिमरन और प्रांजल की नजदीकियां भी बढ़ती गई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर एक रोज
वाह आंटी, आपके हाथों की दाल मखनी का जवाब नहीं। क्या स्वादिष्ट दाल मखनी बनाते हो आप। जानती हूँ पुत्र, सब यही कहते हैं, लेकिन अब जब भी तुम पंजाब आओ तो यहाँ जरूर आना और दाल मखनी खा कर ही जाना। ये तो हम पंजाबियों की शान है। हाँ हाँ जरूर आंटी। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, फिर पंजाब आऊंगा तो जरूर आपसे मिलने आऊंगा। प्रांजल वहां से जाने लगता है, तभी बाहर खड़ी सिमरन उससे कहती है, तुम सचमुच में जा रहे हो? जाना तो पड़ेगा सिमरन, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। सच कहूँ तो याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आएगी। तो फिर चलो ना मेरे साथ। किस हक से चलूं? हक की बात है तो बोलो, मैं कल ही बारात लेकर आऊं। ठीक क्या कह रहे हो प्रांजल? ठीक कह रहा हूँ, बोलो शादी करोगी मुझसे। हाँ, लेकिन मम्मी पापा। तभी उसके मम्मी पापा भी वहां आ जाते हैं। ओ पुत्र, इसके लिए तो हम भी तैयार हैं। हम दोनों पहले से ही जानते थे तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हो, और सानू इस रिश्ते तो कोई एतराज नहीं है। और मैं तेरे प्योन हूँ, आज ही कॉल करके खुशखबरी दे देता हूँ। अब प्रांजल के घर वालों से बात करके उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और पंजाबी कुड़ी ब्याह कर अपने ससुराल कानपुर आ जाती है। आजा मेरी पंजाबी बहू, अंदर आ। तेरे ससुराल में तेरा स्वागत है। देख बहू, तू भी मेरी बेटी निधि की तरह ही है मेरे लिए। अब से ये तेरा भी घर है और तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। कुछ दिन बाद। कल मैं तुम्हें कानपुर घुमाने ले जाऊंगा, फिर हम डिनर भी बाहर ही खा लेंगे। जी ठीक है। अगले दिन प्रांजल सिमरन को कानपुर घुमाने ले जाता है, जहां वो उसे कई टूरिस्ट जगह दिखाता है। तो कहो मैडम, कैसा लगा तुम्हें हमारा कानपुर। अच्छा तो है प्रांजल जी, लेकिन मेरे पंजाब से ज्यादा नहीं। हाँ ये बात तो है पंजाब की, और उसके खाने की बात ही अलग है। अच्छा चलो अब डिनर कर लेते हैं, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अब वो दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। कहो मैडम, क्या खाओगी। नान और मेरी फेवरेट दाल मखनी। ये सुनकर वहां खड़ा वेटर बोल पड़ता है, सॉरी मैम, यहाँ दाल मखनी तो नहीं मिलती। यहाँ आपको चाउमीन, मोमोज और खाने में मलाई कोफ्ता, शाही पनीर मिल जाएगा। कानपुर में दाल मखनी नहीं मिलती सिमरन, बहुत ही कम जगह होंगी, लेकिन कोई नहीं, तुम ये मलाई कोफ्ता और नान ट्राई करो, तुम्हें पसंद आएगी। वेटर, तुम मलाई कोफ्ता और नान ले आओ। कुछ देर बाद वेटर खाना ले आता है। अब वो बेमन से खा तो लेती है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे वो खाना कुछ खास पसंद नहीं आया। अब वो अगले कुछ दिनों में ही दाल मखनी के लिए बुरी तरह तरस जाती है, और ये बात अब उसके ससुराल वालों को भी समझ आती है, लेकिन उनमें से किसी को भी दाल मखनी बनानी नहीं आती थी। बेचारी बहू अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई हमारे लिए, और हम हैं कि उसकी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं माँ, हम फोन में देखकर दाल मखनी बनाने की कोशिश करते हैं, क्या पता भाभी को पसंद आ जाए। दोनों माँ बेटी उदास सिमरन के लिए दाल मखनी बनाने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन वो दाल मखनी उनसे बन ही नहीं पाती। उन दोनों को परेशान देख सिमरन को भी बड़ा बुरा लगता है और वो कहती है, आप रहने दीजिए माँ जी, आप लोगों ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है वही काफी है, लेकिन मेरे कारण आप दोनों परेशान मत होइए। अच्छा अब आप दोनों बाहर जाइए, मैं ये सब सफाई कर दूं, फिर आप लोगों के लिए डिनर बना देती हूँ। सिमरन जब से आई थी वो ठीक से खाना नहीं खा रही थी, क्योंकि वो अपनी पंजाब की दाल मखनी को बड़ा मिस कर रही थी। माँ कितना कहती थी पुत्र दाल मखनी बनाना सीख ले, लेकिन मैंने तब उनकी बात नहीं मानी, ये सोचकर कि पंजाबी परिवार में शादी होगी तो किसी ना किसी को तो आती ही होगी बनानी। लेकिन अब तो मैं दाल मखनी के लिए भी तरस गई हूँ। अपनी बहू को परेशान देख उसकी सास अपने बेटे से बोली, बेटा तू पूरा शहर छान मार, लेकिन जहाँ भी दाल मखनी मिले तू वो ले आ, नहीं तो अगर बहू ठीक से खाना नहीं खाएगी तो कहीं बीमार ना पड़ जाए। बेचारा प्रांजल सारा दिन दाल मखनी ढूंढने के लिए यहाँ से वहां भटकता है, उसे कहीं भी दाल मखनी नहीं मिलती। लगभग 4 महीनों से दाल मखनी ना खा पाने के कारण अब वो बीमार रहने लगती है। फिर एक रोज, कैसी है मेरी बच्ची? माँ तुम यहाँ, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। मुझे अपनी इस दाल मखनी को। वाह माँ, दाल मखनी, वो भी नान के साथ। लाओ लाओ, मैं अभी 2 मिनट में सारी खा जाऊंगी। सिमरन 5 मिनट में ही दाल मखनी और नान चट कर जाती है, और खाना खाने के बाद मजा आ गया माँ, लेकिन आप और पापा यूं अचानक? अचानक नहीं बेटा, प्रांजल हमें यहाँ लाया है। वो पंजाब हमें लेने गया हुआ था और उसने हमें सारी बात बताई। क्या? लेकिन इसने तो मुझे कहा था कि मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। अच्छा वैसे ये बता सिमरन पुत्र,
तुझे दाल मखनी कैसी लगी? बहुत अच्छी पापा। आपको तो पता ही है मुझे माँ के हाथों की दाल मखनी कितनी पसंद है। लेकिन ये दाल मखनी मैंने नहीं बल्कि प्रांजल ने बनाई है बेटी। उसने मुझसे ये दाल मखनी बनाना सीखा है सिर्फ तुम्हारे लिए। और देखो 3 दिन में कितनी अच्छी दाल मखनी बनाना सीख गया ये। बेटा ये सब लोग बहुत अच्छे हैं। देख तो तुझे कितना प्यार करते हैं। ये सुनकर सिमरन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा चलो अब चुप हो जाओ, और अब जब भी तुम्हें दाल मखनी खाने का मन करे मुझे बोल देना, मैं तुम्हारे लिए बना दिया करूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच प्रांजल जी। लेकिन आप भी वादा करो कि आप मुझे भी दाल मखनी बनाना सिखाओगे। फिर एक दिन आप और अगले दिन मैं दाल मखनी बनाया करूंगी। इसका मतलब बहू तू हर रोज दाल मखनी बनाएगी? जी माँ जी, खूब खाऊंगी और आप सबको भी खिलाऊंगी। ये सुनकर वो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर कुछ दिन में ही सिमरन बहुत अच्छी दाल मखनी बनाना सीख जाती है। अब वो अपने ससुराल वालों को भी दाल मखनी गर्मा गर्म नान के साथ परोसती है, जिसे खाकर उसकी सास उसकी तारीफ करते हुए कहती है, वाह मेरी पंजाबी बहू की दाल मखनी तो कमाल की बनी है। सचमुच ये तो लाजवाब है। अब समझ आया, सिमरन इतने दिनों बिना इतनी अच्छी चीज खाए रही, इसीलिए इसकी ऐसी हालत हो गई थी। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अब सिमरन खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।